हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया क्यों जाता है? तो महिलाओं के सम्मान में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में महिलाओं के जीवन में सुधार लाने और उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए कई विषयों पर जोर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 1908 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने की सहमति जताई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। हाल ही में भारत ने नॉर्वे देश के साथ समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने की सहमति जताई है। तो भारत और नॉर्वे ने अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमति जताई है। परियोजना के लिए पायलट स्थानों के रूप में लक्षद्वीप और पुदुचेरी को पहचान की गई। लक्षद्वीप और पुदुचेरी को कई क्षेत्र जैसे कि उद्योग, मत्स्य पालन और पर्यटन के विकास के लिए उपलब्ध अवसरों को देखते हुए इन स्थलों को पायलट परियोजना के लिए चुना गया। इस पहल को भारत में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। अब बात नॉर्वे की है, तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन डॉलर। और नॉर्वे के राष्ट्रपति कौन है? हेराल्ड बी। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है? एर्ना सोलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान में प्रथम अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव स्थान में प्रथम अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। हाल ही में वेनेजुएला देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है। अब बात वेनेजुएला की है, तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर। और वेनेजुएला के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के एक निजी चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है? तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश के एक निजी चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली ने अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि इस साल 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। दिल्ली शिक्षा बोर्ड के 3 उद्देश्य होंगे। पहला उद्देश्य, हर बच्चा देशभक्त होगा।
दूसरा लक्ष्य है कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने। तीसरा लक्ष्य यह है कि बोर्ड ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा कि बच्चे को पढ़ाई के बाद नौकरी मिल सके। अब बात दिल्ली की है, तो दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में। और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धीरूभाई नारायणभाई पटेल। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। और दिल्ली किस नदी किनारे बसा है? तो ये यमुना नदी किनारे बसा है। रेलियों का नगर दिल्ली को कहा जाता है। और दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है। शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1957 में। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गीता मित्तल। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है, लोकसभा सीटों की संख्या 6 है, विधानसभा सीटों की संख्या 87 है और विधान परिषद की संख्या 36 है। और इरादा अभियान जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नास्कॉम। हाल ही में नास्कॉम ने भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया। अब बात नास्कॉम को की है, तो नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। प्रेजेंट टाइम पे नास्कॉम के चेयरमैन कौन है? UB प्रवीण राव। नास्कॉम के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? देवजनी घोष। और नास्कॉम की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1988 को। और नास्कॉम का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, DRDO। हाल ही में DRDO ने SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब बात DRDO की है, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और DRDO का मोटो क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम। और ये जो SFDR है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्यूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करीना कपूर। हाल ही में प्यूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया है। अब बात प्यूमा की है, तो प्यूमा जो है ये जर्मनी की कंपनी है। प्यूमा की स्थापना कब हुई? 1948 में।
और प्यूमा के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? डेविस मोंजा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा लाल चावल की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस मैगजीन के कवर पेज पर किसान आंदोलन में शामिल भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दे सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में बेल आइकन घंटी है, उसको दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही।